हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो डिजिटल के ऊपर है एंड टॉपिक है काउंटर एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले से ही बनाई थी, वो वीडियो मैंने अपलोड किया है एंड डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक चेक कर सकते हो। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर वाला जो टर्म लिया था वो हम लोगों ने इवन इंटीजर लिया था, जिससे हम लोग जो डिवाइड करते हैं एफ बाय एन, जो एन वाला टर्म था वो हम लोगों ने इवन इंटीजर लिया था। इस वीडियो में हम लोग ऑड इंटीजर के लिए चेक करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं चेक किया हो तो प्लीज़ आप पहले उसको देखें, तो आपको बहुत ईजी होगा समझने में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसको पहले चेक करें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर फॉर एफ बाय एन, वेर एन इज़ एन इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट पार्ट में इवन इंटीजर के लिए किया था, और आज के पार्ट में हम लोग ऑड इंटीजर के लिए देखेंगे, पार्ट 2 के लिए। यहाँ पे जो डायग्राम चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने मॉड एन काउंटर लिया है। एन टर्म जो है वो हम लोग कितने फ्रीक्वेंसी हम लोग डिवाइड करेंगे वो एन टर्म होगा। और यहाँ पे जो हम लोग ने काउंटर लिया वो असिंक्रोनस काउंटर लिया है। यहाँ पे हम लोग मेन फोकस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर पे। हम लोग यहाँ पे काउंटर डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। टी मीन्स टाइम। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि फ्रीक्वेंसी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। यहाँ पे हम लोग इनपुट में क्लॉक देंगे, तो अगर हम लोग उसको इन्वर्स करेंगे तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आउटपुट में। तो चलिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर फॉर f/3। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो कितने स्टेट्स काउंट करेगा? फ्रॉम 0 to 2। तो उसके लिए हम लोग को 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने होंगे। तो चलिए उसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं, Q0 एंड Q1। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनपुट में टी इन दे रहे हैं तो आउटपुट में हम लोग को 3 × T in चाहिए। तो अगर हम लोग उसको इन्वर्स करेंगे तो f/3 हम लोग को मिल जाएगा। तो आप ट्रूथ टेबल में चेक कर सकते हो कि Q1 जो है यहाँ पे 2 क्लॉक साइकिल के लिए 0 है, एंड नेक्स्ट थर्ड क्लॉक साइकिल में वो 1 हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसका वेवफॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप वेवफॉर्म में चेक कर सकते हो, ये जो यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये एक 1 क्लॉक साइकिल हुआ जो है T in। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये फर्स्ट क्लॉक साइकिल यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में वो 0 है, सेकंड क्लॉक साइकिल में जो 0 है, एंड थर्ड क्लॉक साइकिल में वो 1 है। ये Q1 का आउटपुट है, वेवफॉर्म है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% नहीं है। 50% ड्यूटी साइकिल के लिए हम लोग को टी ऑन एंड टी ऑफ दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तो उससे आपको 50% ड्यूटी साइकिल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में f/3 मिल जाएगी, बट यहाँ पे 50% ड्यूटी साइकिल नहीं मिलेगा। तो वो कैसे अचीव करेंगे? तो चलिए उसके लिए हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग को कुछ डिलेस ऐड करने होंगे। तो चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक डी फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट किया है और इसको मैंने नेगेटिव क्लॉक एज दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ने डी फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट किया, जो Q1 हम लोग के पास आउटपुट था वो हम लोगों ने डी फ्लिप फ्लॉप को दिया, और एक आउटपुट हम लोगों ने Q और गेट को कनेक्ट किया है। तो इसका ट्रूथ टेबल तो सेम आएगा। हम लोग उसका वेवफॉर्म चेक करते हैं। तो वेवफॉर्म में आप चेक कर सकते हो कि ये जो हम लोग के पास पहले से Q1 का आउटपुट था वो सेम रहेगा, उसमें ड्यूटी साइकिल 50% नहीं था। उसके बाद हम लोग ने उसका जो आउटपुट है वो हम लोग ने डी फ्लिप फ्लॉप को एज इनपुट दिया। तो उससे क्या हुआ कि उससे थोड़ा डिले ऐड हो गया। तो सेम वेवफॉर्म है, उसमें हाफ क्लॉक साइकिल का डिले है। यहाँ पे मैंने नेगेटिव क्लॉक एज को कनेक्ट किया है, इसलिए हाफ क्लॉक साइकिल का डिले आएगा। अगर मैं यही पॉजिटिव क्लॉक एज को कनेक्ट करूँगा तो मुझे 1 क्लॉक साइकिल का डिले मिलेगा। उसके बाद मैंने दोनों आउटपुट को और गेट को कनेक्ट किया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये सेम वेवफॉर्म है, बस हाफ क्लॉक साइकिल का डिले है इसमें। अगर ये मैं दोनों को और गेट से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे 1+0 1, 1+1 1, 0+1 1, 0+0 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से मेरा क्लॉक स्टार्ट हुआ, ये एक क्लॉक साइकिल, ये सेकंड क्लॉक साइकिल और ये थर्ड क्लॉक साइकिल। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल आउटपुट में मिला है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 1.5 क्लॉक साइकिल के लिए ये 1 है, एंड नेक्स्ट 1.5 क्लॉक साइकिल के लिए 0 है। तो टोटल यहाँ पे हम लोग को 3 क्लॉक साइकिल्स मिल रहे हैं, यानी हम लोग को f/3 मिल रहा है, वो भी 50% ड्यूटी साइकिल के साथ। तो ये तो बहुत ईजी था। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं f/5 के लिए।
तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये कितने स्टेट्स काउंट करेगा फ्रॉम 0 to 4, एंड 0 to 4 के लिए हम लोग को कितने फ्लिप फ्लॉप्स लेंगे 3 फ्लिप फ्लॉप्स। तो चलिए हम लोग उसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रूथ टेबल चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये 4 क्लॉक साइकिल्स के लिए 0 है एंड 1 क्लॉक साइकिल के लिए 1 है। तो यहाँ से आपको पता चला ही होगा कि ये 50% ड्यूटी साइकिल नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग वेवफॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्लॉक पर स्टार्ट किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर क्लॉक साइकिल्स के लिए वो 0 था एंड नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए वो 1 हो गया। यहाँ पे हम लोग को f/5 वैल्यू मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी हम लोग को f/5 मिलेगी, बट 50% ड्यूटी साइकिल नहीं होगा। तो फिर से हम लोग को कुछ डिलेज ऐड करना होगा, और वो कितना होगा, टोटल 5 क्लॉक साइकिल्स है, तो 2.5 टी ऑन होगा एंड 2.5 टी ऑफ होगा। तो उसमें हम लोग को डिलेज ऐड करने होंगे। तो चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 डी फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट किए हैं। फर्स्ट को मैंने पॉजिटिव एज दिया है, सेकंड को मैंने नेगेटिव एज दिया है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रूथ टेबल में आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि 2.5 क्लॉक साइकिल के लिए मुझे इसको 1 करना है एंड 2.5 क्लॉक साइकिल के लिए इसको मुझे 0 करना है। तो यहाँ पे वो पहले से ही 4 क्लॉक साइकिल के लिए 0 है एंड लास्ट के जो 5th क्लॉक साइकिल है वहाँ पे वो 1 हो रहा है। तो पहले से ही 1 क्लॉक साइकिल के लिए वो 1 है, मुझे और 1.5 क्लॉक साइकिल के लिए उसको 1 करना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 क्लॉक साइकिल का डिले ऐड करूँगा। तो ये पॉजिटिव क्लॉक एज जो है वो मुझे 1 क्लॉक साइकिल का डिले देगा एंड जो नेगेटिव क्लॉक एज है वो मुझे हाफ क्लॉक साइकिल का डिले देगा। तो यहाँ पे मैंने Q2, Q3 एंड Q4 सबको मैं और गेट को कनेक्ट करूँगा। तो चलिए इसका वेवफॉर्म चेक करते हैं। तो आप वेवफॉर्म में चेक कर सकते हो। Q2 का मैंने आपको पहले से ही दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में। Q3 जो है वो 1 क्लॉक साइकिल का डिले है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 1 क्लॉक साइकिल का डिले है। सेम वेवफॉर्म है, बस क्लॉक डिले आया है इसमें। Q4 आप चेक कर सकते हो और हाफ क्लॉक साइकिल का डिले है। तो अगर मैं ये तीनों को और गेट से कनेक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 0 + 0 1, 0 + 1। अगर ये आप हाफ क्लॉक साइकिल में डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे 1 मिलेगा, यहाँ पे फिर से मुझे 1 मिलेगा, यहाँ पे भी मुझे 1 मिलेगा, यहाँ पे जो 1 है उसके वजह से। उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली 0 मिलेगा फॉर 2.5 क्लॉक साइकिल। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे 50% ड्यूटी साइकिल भी मिल रहा है एंड जो टी आउट है वो टोटल 5 क्लॉक साइकिल्स ले रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली रिपीट होगा। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर f/5 मिलेगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 से डिवाइड होगी, और यहाँ पे मुझे 50% ड्यूटी साइकिल भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 फ्लिप फ्लॉप ऐड करके चेक किया, उससे आप 1.5 क्लॉक साइकिल का डिले दिया है। अगर हम लोग को और कुछ डिले ऐड करने हो तो हम लोग और डी फ्लिप फ्लॉप्स ऐड कर सकते हैं। अभी थोड़ा हम लोग हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर हम लोग को डिले ऐड करना हो तो हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप तो ऐड कर सकते हैं, वो तो नहीं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे क्या होगा, उससे थोड़ा हार्डवेयर बढ़ेगा, थोड़ा डिले ऐड होगा, थोड़ा पावर बढ़ेगा। जो भी कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप में उसके लिए पावर लगेगा। तो अगर हम लोग को हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज़ करना है तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, तो वो पॉसिबल भी है। यहाँ पे आप Q1 का आउटपुट चेक कर सकते हो, वो टोटल 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए 0 है एंड 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं हाफ क्लॉक साइकिल का डिले दूंगा तो मुझे 2.5 क्लॉक साइकिल के लिए 0 मिलेगा एंड 2.5 क्लॉक साइकिल के लिए 1 मिलेगा। चलिए वो एग्जांपल देखते हैं। ये जो है वो हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन है। तो यहाँ पे मैं Q1 का आउटपुट कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर मैंने वो डी फ्लिप फ्लॉप को दिया विथ नेगेटिव क्लॉक एज तो यहाँ पे मुझे हाफ क्लॉक साइकिल का डिले मिलेगा। तो चलिए उसका वेवफॉर्म चेक करते हैं। जैसे आपको मैंने बोला कि फर्स्ट 2 क्लॉक साइकिल के लिए वो 0 है, उसके बाद वो 1 है और उसके बाद फिर से वो 0 है। 2 क्लॉक साइकिल के लिए 0, 2 क्लॉक साइकिल के लिए 1 एंड फिर से अगेन 0, और फिर से वो 2 क्लॉक साइकिल के लिए 0 है। ये कंटिन्यूसली साइकिल चलते रहेगा। उसके बाद मैंने Q3 लिया है क्योंकि Q2 पहले से यहाँ पे है। तो Q3 जो है वो मैंने और गेट को कनेक्ट किया, मुझे हाफ क्लॉक साइकिल का डिले मिलेगा। वो दोनों को भी वो फॉर्म को मैं और गेट से कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1 + 0 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 आएगा,
यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी मुझे 1 मिलेगा, तो टोटल मुझे 2.5 क्लॉक साइकिल के लिए 1 मिल रहा है, एंड अगेन 2.5 क्लॉक साइकिल के लिए 0। तो यहाँ पे मुझे सेम वेवफॉर्म मिल रहा है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ सिंगल डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना पड़ रहा है। तो कभी भी हम लोग कुछ डिज़ाइन करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग फोकस करते हैं, वो है डिले कम होना चाहिए, पावर कम होना चाहिए, एंड एरिया कम होना चाहिए। तो ये ऑप्टिमाइजेशन मेथड से हम लोग ने वो अचीव किया। तो इस तरह आप कोई भी फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बना सकते हैं। अगर कुछ डिलेस होगा तो आप उसमें डी फ्लिप फ्लॉप ऐड कर सकते हो। पॉजिटिव क्लॉक एज से 1 क्लॉक साइकिल का डिले होगा एंड नेगेटिव क्लॉक एज से हाफ क्लॉक साइकिल का डिले होगा। तो कभी भी आप ट्रूथ टेबल चेक करो कि अगर मुझे कुछ ऑप्टिमाइज़ करने को चांस मिल रहा है, कुछ डी फ्लिप फ्लॉप्स कम यूज़ करना हो, तो आप वो चेक कर सकते हो। आज की वीडियो इतना ही है। थर्ड पार्ट में जल्दी बनूंगा और उसमें हम लोग फ्रैक्शन नंबर के लिए दिखेंगे, जैसे 1.5, 3.5। उसके लिए हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो ऐसे में और वीडियोस अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।